स्टूडेंट, आज हम आपके चैप्टर थर्ड के जो आपका तीसरा चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पार्ट 5 की बात करेंगे। यानी कि आज इसके हम 5वीं वीडियो बना रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में आपने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जाना था और तारों के अंदर प्रतिरोध होता है, रुकावट जो होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह में ज़्यादा प्रतिरोध की ज़रूरत होती है, कहीं पर कम प्रतिरोध की ज़रूरत होती है। जैसे कि घेर के अंदर कोई 2 बल्ब लगा रखे हैं हमने, तो आपने गौर करा होगा कि 2 ही बल्ब लगाए जाते हैं वहाँ पर अक्सर कर ज़्यादातर। उससे क्या होता है कि दोनों बल्ब की जान बची रहती है। अगर एक ही बल्ब लगाओगे तो एक बल्ब की लाइट ज़्यादा आने से फूकने के चांस रहते हैं, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट घरों के अंदर, सर्किट के अंदर, या कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें आपस में 2 चीज़ों को जोड़ना होता है एक दूसरे के साथ में। 2 प्रतिरोध जो होते हैं अलग अलग, पंखा है, कोई दूसरा पंखा है, या तो बैटरी है घरों के अंदर। पहले बैटरी होती थी, तो जब बैटरी डाउन हो जाती थी तो 2 बैटरियों को एक जगह जोड़ते थे और उनसे फिर नहीं कोई भी चीज़ चलाते थे। जोड़ने के लिए हमारे 2 तरीके होते हैं। जोड़ने को हम साइंस की लैंग्वेज में संयोजन बोलते हैं, संयोजन। तो आज हम जो बात करेंगे वो प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में ही बात करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि जोड़ना किस तरह से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन देखिए, क्लियरली मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 टाइप से होता है। यानी कि 2 प्रकार से संयोजन हम करते हैं प्रतिरोधों का। पहला जो आपका ये होता है, इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसके लिए डेरिवेशन करना है कि श्रेणी क्रम में क्या तरीका होता है जोड़ने का। पहले तो सुनिए आप, प्रतिरोधों को दर्शाने का तरीका ये होता है, ये खुरदुरा सा बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने प्रतिरोध का जिक्र किया है। पहले का जो प्रतिरोध है, कोई तार है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्रतिरोध R1 है। कोई दूसरा है, उसका जो प्रतिरोध है वो आपका R2 है। और कोई तीसरा है, उसका जो प्रतिरोध है वो आपका कितना है भाई, R3 है। अब पहले हम बात करेंगे ना श्रेणी क्रम में जोड़ने की। जो पहला तरीका होता है प्रतिरोधों को जोड़ने का। दूसरा जो तरीका होता है समांतर क्रम में होता है, उसके बारे में हम इस डेरिवेशन के बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की। सुनिए तो श्रेणी क्रम में आप किस तरह से जोड़ते हैं। देखिए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका ये होता है कि आप एक प्रतिरोध लीजिए, उसके अंदर 2 सिरे होते हैं। जो उस प्रतिरोध का दूसरा सिरा होता है, उस दूसरे सिरे को अगले वाला जो भी प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से जोड़ दीजिए। ए जोड़ दिए दूसरे से। पहले का जो दूसरा सिरा है उसको अगले वाले के पहले सिरे से जोड़ दीजिए। फिर दूसरे वाले का दूसरा सिरा फ्री रहेगा, उस दूसरे सिरे को अगले वाले के फिर पहले सिरे से जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको और जोड़ने हो तो यही क्रम दोहराते रहिए कि प्रत्येक के दूसरे सिरे को अगले वाले के पहले सिरे से जोड़ दीजिए। इन द लास्ट पहला सिरा बचेगा और लास्ट वाला बचेगा। इन दोनों सिरों के बीच में एक तो बैटरी लगा दीजिए जहां से हमें धारा लेनी है, एक कुंजी लगा दीजिए ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है भाई, एमीटर लगा सकते हैं धारा को मापने के लिए, धारा को मेजरमेंट करने के लिए एमीटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस सिरा होता है, कुंजी क्या होती है, ये आपकी बैटरी बी होती है। ठीक है, पहले का जो प्रतिरोध है वो तो R1 है, दूसरे का जो प्रतिरोध है वो R2 है, तीसरे का जो प्रतिरोध है वो R3 है। ठीक है, हमने कुंजी को दबाकर जब इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे, मान लीजिए धारा जो बह रही है I बह रही है, वो धारा प्लस सिरे से चलती है। बैटरी से जो धारा बहती है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से बहती है। बैटरी में 2 कुंडी होती है, एक लाल होती है, एक काली होती है। लाल कुंडी के पास में आप देखोगे प्लस का निशान लगा होता है, तो वहां से धारा चलेगी और माइनस की ओर आएगी वापस। तो प्लस से जो आई धारा चलेगी, ये देखिए यहाँ पर जाकर के, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? नहीं। जब कोई रास्ता नहीं है तो पहले प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी बताओ, आई। ये धारा पहले प्रतिरोध में होती है, दूसरे में चली जाएगी, और दूसरे में चूंकि कोई और रास्ता नहीं है तो उसमें कितनी धारा जाएगी, आई। इसी तरह होती हुई तीसरे में जाएगी तो उसमें कितनी धारा जाएगी, आई, और फिर वापस ऐसे टर्मिनल में चली जाएगी। तो यहां से आपको एक बात पता लग जाती है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर रखते हैं तो उनमें टोटल सारे प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। पहले में जो धारा है वही दूसरे में होगी, वही तीसरे में होगी।
ये भी एक पहचान होती है श्रेणी क्रम की। अब धारा अगर बह रही है तो आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है। ये समझ लीजिए कि पहले प्रतिरोध के सिरे है, ये वाला सिरा है एक तो, और एक ये वाला सिरा है। बिंदु अलग हो गए पहले प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, अलग हो गया। तीसरे प्रतिरोध के लिए एक बिंदु ये हो रहा है, एक बिंदु ये रहा, यानी कि ये हो गया, ये भी अलग हो गया। जब बिंदु अलग अलग है तो ध्यान रखना विभवांतर अलग अलग हो गए। पहले का जो विभवांतर है वो हमने इंक्लूड किया V1, दूसरे का जो विभवांतर है वो हमने लगाया V2, और तीसरे का जो विभवांतर है वो हमने ले लिया मान लीजिए V3, और टोटल जो बैटरी का विभवांतर था वो मान लीजिए V था, सपोर्ट दैट, ठीक है। V मान लो 500 था, सपोर्ट दैट 500 में से 200 इसमें चला गया, 200 इसमें चला गया, तो इसमें कितना आया क्या 100, यानी कि ये तीनों जुड़ करके इस अकेले के बराबर हो जाएंगे। इसी का विभवांतर बट रहा है। तो बात दो पता लगी कि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो तो इक्वल होती है, समान होती है सब में, और जो विभवांतर होता है वो अनइक्वल होता है, यानी कि बढ़ जाता है सारों में, ठीक है, बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं तो श्रेणी क्रम में तो अब जो चीज अलग है, इसलिए आप ले लीजिए पहले प्रतिरोध का विभवांतर, डेरिवेशन निकाल रहे हम, पहले प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे सबसे पहले V1। ओम का नियम मैंने आपको पढ़ाया, ओम का नियम होता है V बराबर आर आई, V समानुपाती आई तो V बराबर आर आई, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है बस यहाँ पर कि अगर हम जिसका V लेंगे उसी का R लेंगे, उसी का I लेंगे, मतलब अगर पहले का V तो पहले का R, पहले का I, दूसरे का V तो दूसरे का R, दूसरे का I, तीसरे का V तो तीसरे का R, तीसरे का। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा न्यूमेरिकल में भी। तो V1 पहले का है तो धारा पहले की बताओ कितनी है I, प्रतिरोध कितना है पहले का R1, लीजिए निकल गया। इसी तरह आगे निकलवाइए दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर, क्या नाम देंगे V2, वैल्यू बताओ कितनी होगी I, धारा तो I रहेगी, और प्रतिरोध कितना है इसका R2। इसी तरह आप तीसरे का निकाल लीजिए, तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा बताओ V3, तीसरे की धारा बताओ चलो कितनी है I, प्रतिरोध बताओ कितना है इसका R3, क्लियर है ना। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए विभवांतर को, तो ये तीनों जुड़ करके टोटल बैटरी के विभवांतर के बराबर हो गए। तो चूंकि कुल विभवांतर V बराबर वो वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यू रखाइए। V1 का जो मान है वो तो आपकी वैल्यू है IR1, V2 का जो वैल्यू है वो है IR2, और V3 का जो मान है वो है IR3, क्लियर है। सब में से आपका I कॉमन आ रहा है, ये वैल्यू है आपकी R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बात V की करो, V क्या है टोटल विभवांतर। अब इन तीनों को जोड़ करके मान लीजिए इन तीनों का जो प्रतिरोध बैठ रहा है वो R बैठ रहा है, और RS लिखूंगा इससे, चलो R ही लिख दो, मतलब R1 R2 R3 को जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तीनों जुड़ करके जो आ जाते हैं R के बराबर आते हैं, सबने मान लिया। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया R, टोटल धारा कितनी है I, टोटल विभवांतर कितना है V। तो जब हम टोटल लेंगे तो सब कुछ टोटल लेंगे, जब पहले का ले लेते हैं तो सब कुछ पहले का, जब दूसरे का ले लेते हैं तो सब कुछ दूसरे का, जब तीसरे का ले लेते हैं सब कुछ तीसरे का, और जब हम टोटल लेंगे तो सब कुछ टोटल वाला लेंगे वैल्यू, ठीक है। हमने मान लिया कि यदि श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है आपका, तुल्य प्रतिरोध ये कैपिटल R मान लिया हमने, कैपिटल R हो तब टोटल V कितना है V, टोटल धारा I, टोटल प्रतिरोध R, क्लियर। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिए समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने पर आप इस मान को जब समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो वैल्यू हो जाएगी IR, वैल्यू होगी I अंदर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से आपका I कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी बच जाएगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह इस तरह से आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है।
कहने का मतलब ये होगा कि श्रेणी क्रम में जब भी आपके प्रतिरोध जुड़े होंगे तो टोटल निकालने के लिए आप उन्हें डायरेक्ट जोड़ दोगे, डायरेक्ट। जैसे मान लो पहला प्रतिरोध 2 ओम है, दूसरा 3 ओम है और तीसरा 5 ओम है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो टोटल बताना है। तो 2 + 3 5 और +5, 5 और 5 कितना होंगे 10, तो टोटल आ जाएगा 10 ओम। आज हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको समांतर क्रम वाला करा दूंगा।